अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट के नाम पर सिर्फ मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों, खानगाहों को, कब्रिस्तानों को निशाना बनाने वाले और बार बार अदालत में जाकर के पीआईएल फाइल करने वाले सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रीत सिरोही को लताड़ लगाते हुए चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस की अदालत ने जुबानी ही सही यानी ओरली ही सही लेकिन जमकर के फटकार लगाई, लताड़ लगाई। अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट की याचिकाएं दाखिल करने वाले चंदाखोर प्रीत सिरोही को दो टूक सुनाते हुए कहा कि इसको पीआईएल का गलत इस्तेमाल यानी मिसयूज नहीं तो और क्या कहेंगे कि तुम्हें मस्जिदें और दरगाह ही नजर आती हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने इससे पूछा कि इंसानियत की सेवा करने के और भी तरीके हैं। कोर्ट ने कहा कि तुम अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ढूंढ रहे हो, तुम्हें समाज में और कमियां बुराइयां नजर नहीं आती, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, लोग भूख से मरे जा रहे हैं और भी बहुत सी बीमारियां तकलीफें जहान में मौजूद हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अगर दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, मजार, इमाम बाड़े, दरगाहें, ईदगाहें और कब्रिस्तान ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में 2 पीआईएल फाइल की गई थी, एक जामा मस्जिद और दूसरी मदरसा जो कि गिरिनगर में है उसके खिलाफ पीआईएल फाइल की गई थी एनक्रोचमेंट को लेकर के। सीनियर एडवोकेट संजय घोष दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रख रहे थे अदालत में, जिस पर अदालत की मौखिक यानी ओरल टिप्पणी सामने आई और साथ ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 जनवरी 2026 दी है। आप लोग बखूबी वाकिफ हैं इस बात से कि जितनी भी दरगाहों को, मस्जिदों को टारगेट करने के बाद में वहां पर एनक्रोचमेंट की बात कहकर बुलडोजर की कार्रवाई कराने वाले इस प्रीत सिरोही का बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ खुलासे सामने आ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इसने अपने हर वीडियो के ऊपर लोगों से मदद करने के लिए मस्जिद और दरगाहों के लिए और जो एनक्रोचमेंट जमीन ये बताता है जिसको कोई और दूसरी इबादतगाह नजर नहीं आती है, उसको लेकर के इसने अब तक लाखों रुपया लोगों का बेवकूफ बना करके चंदा तक इकट्ठा किया हुआ है और ये लोगों से क्यूआर कोड लगा करके पेटीएम वगैरह, एटीएम अकाउंट और ये दुनिया भर की चीजें देकर के पैसा मांगता है, चंदाखोरी करता है। वहीं दूसरी तरफ जब आस्था का मामला आता है तो लोगों के जज्बात जुड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी मजहब की बात हो। हर इंसान की अपनी आस्था होती है, अपने धर्म के प्रति अपनी अपनी अकीदत होती है। ऐसे में सिर्फ मस्जिदों को लेकर के, ईदगाहों, इमामबाड़ों और कब्रिस्तानों को लेकर, मज़ारों को लेकर जिस तरह से प्रीत सिरोही कर रहा है, उससे समाज में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, उससे पुलिस की, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की भी नाक में दम हो चुका है।